हेलो एवरीवन, मैं चमन कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ऑनलाइन कॉमर्स क्लास में। दोस्तों, आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूं क्लास 12th का बिहार बोर्ड का जो मॉडल पेपर जारी किया गया है उसमें इंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट को किस सब्जेक्ट को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता सब्जेक्ट को इसमें हम लोग देखेंगे। इससे पहले पार्ट 1 में हम लोगों ने 35 का क्वेश्चन देख लिया था। कितना क्वेश्चन देख लिया था? 35 क्वेश्चन देख लिया था। अब हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे 36 टू 70 क्वेश्चन, जिसमें कि आप लोग को इस कारण से भी बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर देखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले कई सालों से यह देखा जा रहा है कि कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो एज इट इज बिहार बोर्ड के मॉडल पेपर से भी उठा लिए जाते हैं। इस कारण से भी ये इंपॉर्टेंट हो गया है। और साथ में मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि हमारा इंटरप्रेन्योरशिप का पार्ट 1 चैनल पे अपलोडेड है। आप लोग उसे जाके देखें और अपनी जानकारी को बढ़ाएं और एग्जाम में अच्छा से अच्छा परफॉर्म करें। चलिए हम अपने चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 35। देखिए, यहां पे है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। चालू संपत्ति में शामिल होता है। हमारा जो चालू संपत्ति है उसमें क्या शामिल होता है? ऑप्शन नंबर ए है उपस्कर फर्नीचर, ऑप्शन नंबर बी है विनियोग इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन नंबर सी है ख्याति गुडविल, ऑप्शन नंबर डी है देनदार डेटर। तो देखिए, हमारा जो करंट एसेट होता है, करंट एसेट में हमारा शामिल होता है डेटर देनदार। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कोष प्रवाह में प्रयुक्त कोष शब्द का आशय है। कोष प्रवाह जो विवरण है फंड फ्लो स्टेटमेंट, उसमें जो फंड शब्द है, फंड का वर्ड का क्या मीनिंग है? तो 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी। मतलब कि चालू संपत्तियों पर चालू दायित्वों का अधिक। हम लोग फंड कोष प्रवाह विवरण बनाते हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, तो कोष निकालने के लिए क्या करते हैं? चालू संपत्ति पर चालू दायित्व, मतलब करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, तो हमारा आ जाता है चालू दायित्व। अब हम चलते हैं अपने 37 नंबर क्वेश्चन पे। 37 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है परिमाणीय परियोजना निम्नलिखित से संबंधित नहीं है। द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद क्वांटिटेबल प्रोजेक्ट। ऑप्शन नंबर ए है हमारा बिजली उत्पादन पावर जनरेशन, ऑप्शन नंबर बी है हमारा खनिज उत्पादन मिनरल प्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर सी है हमारा परिवार कल्याण फैमिली वेलफेयर, ऑप्शन नंबर डी है हमारा वाटर सप्लाई जल आपूर्ति। तो हमारा 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी फैमिली परिवार कल्याण फैमिली वेलफेयर। अब हम इससे आगे आते हैं हमारे 38 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें क्या कहता है? नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का है। ऑफ ऑल मैनेजरियल प्लानिंग इज द, यहां पर कुछ गलती हो गया है, यहां पे होगा प्लानिंग इज द ऑफ ऑल मैनेजरियल एक्टिविटी। तो यह है प्रारंभ बिगिनिंग अंत एंड, प्रारंभ और अंत बिगिनिंग एंड एंड नन ऑफ दीज। तो नियोजन जो है प्लानिंग जो है आप लोगों ने मैनेजमेंट में पढ़ा होगा, वहां क्या होगा? सबसे पहला वर्क जो पढ़ा होगा वो प्लानिंग पढ़ा होगा। तो यहां पे हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो प्लानिंग है वो सब क्रिया का क्या है? बिगिनिंग और अंत दोनों है, क्योंकि प्लानिंग स्टार्ट होता है और फिर उसको काम को करके फिर उस पे प्लानिंग पे खत्म होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। अब हम आते हैं 38 से 39 पे। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र है ब्रांड का, लेबलिंग, पैकेजिंग और ट्रेडमार्क। तो हमारा सबसे जो व्यापक क्षेत्र है वो किसका है? आप लोगों ने मार्केटिंग चैप्टर पढ़ा होगा, विपणन प्रबंध पढ़ा होगा 12th के बीएसटी में, और इसमें भी है विपणन संगठन के नाम से चैप्टर। उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ब्रांड, लेबलिंग, पैकेजिंग, ट्रेडमार्क। तो यहां पर हमारा 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी पैकेजिंग। ऑप्शन नंबर सी पैकेजिंग जो होता है वो व्यापार की, क्योंकि देखिएगा ब्रांड और लेबल छोटा होता है लेकिन पैकेजिंग का क्षेत्र व्यापक इसलिए होता है क्योंकि पैकेजिंग पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट से संबंधित, कंपनी से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन पैकेज पे ही, लेबल पैकेजिंग जो होता है उस पर लिखा रहता है। अब हम आते हैं अपने 40 नंबर क्वेश्चन पे। हमारा 40 नंबर क्वेश्चन कहता है उपक्रम का चुनाव निर्भर करता है। उपक्रम का चुनाव निर्भर करता है। सिलेक्शन ऑफ एन इंटरप्राइज डिपेंड्स ऑन वातावरण पर, इन्वायरमेंट, साहसी की संयोग्यता पर, सेल्फ एबिलिटी ऑफ इंटरप्रेन्योर, साहसी के अधिकार पर, राइट ऑफ इंटरप्रेन्योर, और इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो उपक्रम का चुनाव जो है सेल्फ एबिलिटी पर निर्भर करता है, उसके जो स्वयं की योग्यता होती है, साहसी की स्वयं की योग्यता पर निर्भर करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। अब हम आते हैं 41 पर। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 41 नंबर क्वेश्चन कहता है प्लांट एवं मशीन पर ह्रास है। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी इज कोष का स्रोत,
सोर्स ऑफ फंड, कोष का प्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ फंड, कोष का प्रवाह नहीं, नो फ्लो ऑफ फंड, नन, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो देखिए यहां पर जो हमारा मशीन पर जो हम ह्रास लगाते हैं वो क्या है, तो मशीन पर जो हम ह्रास लगाते हैं वो है कोष का स्रोत। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, सोर्स ऑफ फंड। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, भारत में निवेश कोष किसके द्वारा स्थापित किया गया? इन्वेस्टमेंट फंड वाज एस्टेब्लिश्ड बाय हुम? पहला ऑप्शन है IFCI, दूसरा ऑप्शन है ग्रीनलेज बैंक, तीसरा ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और चौथा ऑप्शन है कैनरा बैंक। तो देखिए बच्चों, हमारा जो भारत में निवेश कोष है, इन्वेस्टमेंट फंड का जो एस्टेब्लिशमेंट किया था, तो वो किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था ग्रीनलेज बैंक। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, व्यवसाय का नियामक ढांचा संबंधित होता है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ बिजनेस इज कंसर्न विथ, किसके से संबंधित होता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा व्यवस्थापन, ऑप्शन नंबर बी है नियम बनाना, फॉर्मुलेशन ऑफ रूल्स, ऑप्शन नंबर सी है अधिनियम लागू करना, इनएक्टमेंट ऑफ एक्ट्स, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। अब हम आते हैं अपने 44 नंबर क्वेश्चन पे। 44 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, बाजार मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित बातें आवश्यक हैं। कौन सा बात है? पहला है मांग, डिमांड, दूसरा है पूर्ति, सप्लाई, तीसरा है प्रतिस्पर्धा की प्रकृति, नेचर ऑफ कंपटीशन, चौथा है उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। फॉलोइंग थिंग्स आर नेसेसरी टू मार्केट असेसमेंट। जब हम मार्केट का मूल्यांकन करते हैं, बाजार का मूल्यांकन करते हैं, तो कौन सब चीज हमारे लिए जरूरी होता है? तो ये चारों चीज हमारे लिए जरूरी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। अब है हमारा 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है, उपकरणों के प्रमाणीकरण में कमी होती है, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द इक्विपमेंट ड्यू टू, किसके कारण कमी होती है? पहला ऑप्शन है हमारा आंतरिक बाधाओं से, इंटरनल कंस्ट्रेंट्स, दूसरा है बाह्य बाधाओं से, एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स, तीसरा है सरकारी बाधाओं से, गवर्नमेंट, चौथा है नियामक बाधाओं से, रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट। तो जो हमारा 45 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाता है बाह्य बाधाओं से। किसके द्वारा? बाह्य बाधाओं। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। इसके बाद हम आते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन हमें आपको एज अ होमवर्क, इसमें टोटल 5 से 6 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के तौर पर दूंगा, जिससे कि आप भी बुक को एक बार पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कि क्या क्या है। और मैं इसका आंसर लगभग एग्जाम से 2 दिन पहले तक आपको मैं इसका आंसर यूट्यूब पे अपने ही चैनल पे एक वीडियो में VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर EPS करके मैं डालूंगा, जिसमें कि आप लोग ये इसका आंसर देख सकते हैं। मैं वहां बजाबते क्वेश्चन नंबर करके और उसका आंसर आपको लिख दूंगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन ये हम आपको देते हैं एज अ होमवर्क। चलिए अब हम आते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पे। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नियमित कार्यशील पूंजी का अर्थ होता है, जो है रेगुलर वर्किंग कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ। हमारा रेगुलर वर्किंग कैपिटल जो है वो किसका पार्ट है? ऑप्शन नंबर ए है अस्थायी कार्यशील पूंजी का, परमानेंट वर्किंग कैपिटल। ऑप्शन नंबर बी है परिवर्तनशील कार्यशील पूंजी का, वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। ऑप्शन सी है हमारा शुद्ध कार्यशील पूंजी, नेट वर्किंग कैपिटल का। ऑप्शन नंबर डी है हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो अब आप बताइए इसका नियमित जो कार्यशील पूंजी है, रेगुलर वर्किंग कैपिटल जो है वो किसका पार्ट है? तो रेगुलर हमारा जो वर्किंग कैपिटल वो है ऑप्शन नंबर ए अस्थायी कार्यशील पूंजी का, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब है हमारा 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है, नगद क्रय के कारण अस्थायी संपत्ति में वृद्धि है, इंक्रीज इन फिक्स एसेट ड्यू टू कैश परचेज। जब हम कैश परचेज करते हैं तो हमारा क्या होता है? कोष का प्रवाह होता है। ऑप्शन नंबर ए है कोष का प्रवाह, सोर्स ऑफ फंड। ऑप्शन नंबर बी कोष का प्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ फंड। ऑप्शन नंबर सी है संपत्ति का ह्रास, डिप्रिसिएशन इन एसेट, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो जब हम नगद क्रय करते हैं तो हमारा क्या होता है? आप ही बताइए, नगद क्रय करने पर हमारा जो मनी है वो व्यापार में आता है या व्यापार से जाता है? जब हम किसी संपत्ति को जो क्रय करते हैं तो वो हमारा व्यापार से पैसा जाता है, और पैसा जब हमारा व्यापार से जाता है तो वो क्या होगा? कोष का प्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ फंड होगा। ये है। उसके बाद हमारा प्रारंभिक रहतिया है। 49 नंबर क्वेश्चन है, प्रारंभिक रहतिया है कोष का स्रोत, एप्लीकेशन ऑफ सोर्स ऑफ फंड, कोष का प्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ फंड, कोष का प्रवाह नहीं, नो फ्लो ऑफ फंड, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो हमारा जो प्रारंभिक रहतिया है इसको हम कहते हैं ओपनिंग स्टॉक। तो वो क्या होता है? तो प्रारंभिक रहतिया हमारा होता है कोष का प्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ फंड। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर।
यहां पे हमारा है 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन गैर चालू संपत्ति है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन करेंट एसेट? ऑप्शन नंबर ए है ख्याति, ऑप्शन नंबर बी है प्राप्य बिल, बिल्स रिसीवल, ऑप्शन नंबर सी है पूर्वदत्त व्यय, प्रीपेड एक्सपेंस, ऑप्शन नंबर डी है देनदार डेटर। तो आपको अब बताना है कि इसमें से कौन सा जो है वो गैर चालू संपत्ति है, मतलब नॉन करेंट एसेट है। तो 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है हमारा ख्याति, गुडविल। चलिए अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है सुरक्षा सीमा है। एक मिनट, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा जिससे कि आपके सामने क्वेश्चन आ सके। हमारा सुरक्षा सीमा है 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सुरक्षा सीमा है, मतलब कि सेल्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आप लोगों ने ब्रेक इवन पॉइंट नाम के चैप्टर में पढ़ा होगा। तो 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जब सुरक्षा सीमा है वास्तविक बिक्री माइनस ब्रेक इवन पर बिक्री, मतलब एक्चुअल सेल लेस सेल ऑन बीईपी। अब हम 52 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है स्कंद आवर्त अनुपात आता है। ऑप्शन नंबर ए तरलता अनुपात, लिक्विडिटी रेशियो, ऑप्शन नंबर बी लाभदायकता अनुपात, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ऑप्शन नंबर सी क्रियाशीलता अनुपात, एक्टिविटी रेशियो, ऑप्शन नंबर डी वित्तीय स्थिरता अनुपात, फाइनेंशियल पोजीशन रेशियो। स्टॉक टर्न ओवर रेशियो कम्स अंडर, कौन से अनुपात के अंतर्गत आता है? तो 52 नंबर आंसर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक्टिविटी रेशियो, क्रियाशीलता अनुपात। अब है हमारा सकल विनियोजित पूंजी बराबर होती है ग्रॉस कैपिटल इंप्लॉयड इज इक्वल टू। चलिए इस क्वेश्चन को भी मैं आपको दे देता हूं होमवर्क, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। और देखते हैं कि कौन सब बच्चे इसका कमेंट करते हैं और कितने बच्चे इसको कमेंट में बताते हैं इसका सही आंसर। चलिए 54 साहसिक पूंजी विचार सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ था। द थ्रू आउट वेंचर कैपिटल इज फर्स्ट इवॉल्व इन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी। फिर है हमारा 55 नंबर क्वेश्चन, श्रम गहन प्रौद्योगिक उपयोगी है क्योंकि इसकी प्रकृति है। लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी इज सुटेबल बिकॉज इट्स नेचर फॉर। ऑप्शन नंबर ए है हमारा विकासशील देशों हेतु, डेवलपमेंट कंट्री, ऑप्शन नंबर बी है विकसित देशों, डेवलप्ड कंट्री, पिछड़ी अर्थव्यवस्था, बैकवर्ड इकोनॉमी, और इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए विकासशील देशों हेतु, डेवलपिंग कंट्री। उसके बाद है हमारा 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है उत्पादन प्रबंध है उत्पादन नियोजन, उत्पादन नियंत्रण, किस्म नियंत्रण, उपयुक्त सभी। तो ये जो हमारा उत्पादन प्रबंध है प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज, ये क्या है? प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो है हमारा वो ऑल ऑफ दीज होगा, यहां पे उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। व्यक्तिगत विक्रय है अमौखिक, व्यक्तिगत विक्रय है पर्सनल सेलिंग इज। पर्सनल सेलिंग इज यहां पर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन है मौखिक प्रस्तुति वर्बल प्रेजेंटेशन, ऑप्शन नंबर बी है लिखित प्रस्तुति रिटन प्रेजेंटेशन, ऑप्शन नंबर सी है दृश्य प्रस्तुति विजुअल प्रेजेंटेशन, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ए मौखिक प्रस्तुति विजुअल प्रेजेंटेशन। बैंक साख एक स्रोत है, बैंक क्रेडिट इज अ सोर्स ऑफ, बैंक क्रेडिट जो हमारा वो सोर्स है किसके लिए है? ऑप्शन नंबर ए अल्प वित्त का, ऑप्शन नंबर बी मध्यकालीन वित्त का, ऑप्शन नंबर डी दीर्घकालीन वित्त का, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 58 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शॉर्ट टर्म फाइनेंस, मतलब कि बैंक साख स्रोत जो होता है वो अल्पकालीन वित्त का स्रोत होता है, ऑप्शन नंबर ए। राज्य वित्त निगम भारत में किस वर्ष स्थापित किया गया था? जो हमारा राज्य वित्त निगम है वो एक्ट जो है SAF एक्ट वाज पास्ड इन, ऑप्शन नंबर ए है 1948, ऑप्शन नंबर बी है 1949, ऑप्शन नंबर सी है 1950, ऑप्शन नंबर डी है 1951। तो हमारा इस 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1949। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 60। निम्न में से अस्थायी लागत का उदाहरण है प्रत्यक्ष अस्थायी लागत। एक मिनट, एग्जाम्पल ऑफ फिक्स कॉस्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें से आपको देखना है और बताना है कि कौन सा इसका फिक्स्ड कॉस्ट है। ऑप्शन नंबर ए है प्रत्यक्ष सामग्री लागत डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तो आप लोग को पता होगा कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जो है वो एक वेरिएबल कॉस्ट है, ये प्रत्येक वस्तु के उत्पादन होने पर ये बढ़ता और घटता रहता है, ये उत्पादन पर निर्भर करता है। दूसरा है चार्ज योर लागत चार्जेबल कॉस्ट, ये भी चार्जेबल कॉस्ट जो है वो प्रति इकाई होता है। कार्यालय प्रबंधक का वेतन सैलरी ऑफ मैनेजर,
डायरेक्ट लेबर ये भी वेरिएबल कॉस्ट है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सैलरी ऑफ ऑफिस मैनेजर, क्योंकि मैनेजर हम बिजनेस चलाएं ना चलाएं उत्पादन कितना होगा, लेकिन हमको मैनेजर को एक फिक्स सैलरी देनी पड़ेगी, इसलिए ये है एक फिक्स्ड कॉस्ट। अब हम आते हैं अपने 61 नंबर क्वेश्चन पे। 61 नंबर क्वेश्चन है तलपट है, सॉरी एक मिनट, तलपट है ट्रायल बैलेंस इज व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट, वास्तविक खाता, रियल अकाउंट, नॉमिनल नामात खाता, नॉमिनल अकाउंट, खातों से इसकी अनुसूची, शेड्यूल ऑफ बैलेंस अकाउंट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये जो है वो खातों से इसकी सूची है। चलिए अब हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कहता है, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है सामान्यतः विविधीकरण वर्गीकृत किया जाता है। जनरली डाइवर्सिफिकेशन इज क्लासिफाइड इनटू, 2 तरीकों में, 2 टाइप्स, 3 तरीकों में, 3 टाइप्स, 4 तरीकों में, 4 टाइप्स एंड 5 तरीकों में, 5 टाइप्स। तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, व्हाट। अब हम चलते हैं अपने 63 नंबर क्वेश्चन पे। 63 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वैधानिक रूप से बिक्री अनुबंध में सम्मिलित है। हमारा जो बिक्री अनुबंध है उसमें क्या सम्मिलित है, एक मिनट। हाँ, सामान्य तौर से बिक्री जो संबंधित है वो किससे संबंधित है, तो विक्रय समझौता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी एग्रीमेंट ऑफ सेल। किस अनुपात के अंतर्गत एक अवयव होता है, वित्तीय अनुपात, क्रियाशीलता अनुपात, लाभदायकता अनुपात और मिश्रित अनुपात। तो किस अनुपात के अंतर्गत जो हमारा होता है एक आता है अवयव, एक्टिव रेशियो, क्रियाशीलता अनुपात, ऑप्शन नंबर बी। मुद्रास्फीति निश्चित ही संबंधित होती है। इन्फ्लेशन इज सर्टेन रिलेटेड विद, व्यवसाय की मात्रा से, व्यवसाय की लाभदायकता से, व्यवसाय की व्यवहार्यता से, व्यवसाय इनमें से कोई नहीं। वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, प्रोडक्टिविटी बिजनेस, वेरिएबिलिटी ऑफ बिजनेस, नन ऑफ दीज। तो 65 नंबर क्वेश्चन आपको मिलता है होमवर्क के तौर पे HW। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन है हमारा उद्यमिता के अवरोध रोकते हैं, बैरियर ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप। तो इंटरप्रेन्योरशिप के क्या सब बैरियर है, रुकावट क्या है। पहला है नवसृजन, इनोवेशन, दूसरा लाभदायकता, प्रॉफिटेबिलिटी, तीसरा अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी और चौथा है हमारा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, नवसृजन, इनोवेशन। ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है। यहां पे कुछ लोगों का कहना है, पहले मैं क्वेश्चन बता दूं, एक उद्यमी है या इंटरप्रेन्योरशिप जन्म लेता है, बनाया जाता है, बाय बॉर्न, मेड, ए बी दोनों। तो बहुत सारे लोगों का यहाँ पर आंसर होता है ए बी दोनों, तो मैं भी यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर करता हूँ ए बी दोनों, क्योंकि मारवाड़ी वगैरह में होते हैं, कोई मारवाड़ी हो तो बुरा मत माने, क्योंकि वहाँ जो होते हैं वो जनरली वो जन्म से ही के बाद से ही कुछ दिनों बाद अपनी पढ़ाई पूरा करने के बाद वो उसी तरफ मुड़ते हैं। चलिए, भारत में बल दिया जाता है प्रशिक्षण केंद्र पर, ट्रेनिंग इन द ट्रेनिंग सेंटर, कार्यस्थल प्रशिक्षण, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, कार्य के बाहर प्रशिक्षण। तो भारत में ऑल ऑफ दीज पर बल दिया जाता है। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, भारत में विदेशी उद्यमियों की भूमिका है, रोल ऑफ फॉरेन इंटरप्रेन्योर इन इंडिया। जो बाहर के विदेशी हैं उनका क्या भूमिका है, तो इसका भूमिका हमारा होगा सकारात्मक, पॉजिटिव। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, परियोजना तैयार की जाती है, प्रोजेक्ट इज प्रिपेयर्ड बाय। ऑप्शन नंबर ए है प्रवर्तकों द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है प्रबंधकों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है उद्यमी द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि जो प्रोजेक्ट होता है वो सबके द्वारा तैयार किया जाता है और सब मिलके उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। आज हम यहीं पे अपना वीडियो सेशन समाप्त करते हैं। इसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का आंसर का वीडियो और लॉन्ग टाइम क्वेश्चन का आंसर का वीडियो और साथ में उसके कुछ पॉइंट को लेके आपको डिस्क्राइब कर दूं, जिससे कि आपको अगर इसमें से कोई क्वेश्चन रेज होता है तो उसमें आपको दिक्कतें ना हो। और मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस का अपडेट सबसे पहले मिलता रहे। और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपका ये हमारा वीडियो कैसा लगा। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, अपनी तैयारी